नमस्कार साथियों, कैसे आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नॉलेज सपोर्ट के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए एसएससी जीडी स्पेशल क्लास लाए हैं। अब ज़्यादा देर ना करते हुए चलते अपने पहले क्वेश्चन की ओर, जो कि इस प्रकार है। राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए 24 मई 1772, ऑप्शन बी 22 मई 1772, ऑप्शन सी 20 मई 1772 या फिर ऑप्शन डी 18 मई 1772। तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 22 मई 1772। इसी के साथ साथियों चलते अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि इस प्रकार है। राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित में से किसकी स्थापना में जुड़े हुए थे? ऑप्शन ए हिंदू कॉलेज, ऑप्शन बी संस्कृत कॉलेज, ऑप्शन सी रिपन कॉलेज या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि हिंदू कॉलेज। इसी के साथ साथियों चलते अगले क्वेश्चन की ओर। किसके प्रयासों के कारण ब्रह्म समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में खोली गई? ऑप्शन ए केशव चंद्र सेन, ऑप्शन बी देवेंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन सी आनंद मोहन बोस या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए केशव चंद्र सेन। इसी के साथ साथ चलते अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि इस प्रकार है। राजा को मंदिर का धन जब्त कर लेना चाहिए, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए सेल्यूकस, ऑप्शन बी कौटिल्य, ऑप्शन सी मेगास्थनीज या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि कौटिल्य। इसी के साथ साथ चलते अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि इस प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? ऑप्शन ए चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन बी मोरारजी देसाई, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण या फिर ऑप्शन डी महेंद्र सिंह टिकैत। साथियों, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी महेंद्र सिंह टिकैत। इसी के साथ साथियों चलते अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि इस प्रकार है। के शिलालेखों की लिपि क्या है? ऑप्शन ए गुरुमुखी, ऑप्शन बी ब्राह्मी, ऑप्शन सी देवनागरी या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि ब्राह्मी लिपि। इसी के साथ साथियों चलते अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि इस प्रकार है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी लंदन में, ऑप्शन सी बम्बई में या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि लंदन में। इसी के साथ साथियों चलते अगले क्वेश्चन की ओर। धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन ए सख्त मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी दोमट मिट्टी या फिर ऑप्शन डी लाल मिट्टी। तो साथियों, धान की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी दोमट मिट्टी होती है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी। इसी के साथ साथियों चलते अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि इस प्रकार है। ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया? ऑप्शन ए जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन बी जॉन मार्शल, ऑप्शन सी जॉन ए फ्लीट या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही जवाब है जेम्स प्रिंसेप यानी कि ऑप्शन ए। इसके साथ साथ चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 21 जनवरी, ऑप्शन बी 21 मार्च, ऑप्शन सी 28 फरवरी या फिर ऑप्शन डी 23 मार्च। तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही जवाब है 28 फरवरी यानी कि ऑप्शन सी। इसी के साथ साथ चलते अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 29 मार्च, ऑप्शन बी 29 अगस्त, ऑप्शन सी 20 सितंबर या फिर ऑप्शन डी 2 दिसंबर। तो साथियों, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि 29 अगस्त। इसी के साथ साथ चलते अगले क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 12 अगस्त, ऑप्शन बी 13 सितंबर, ऑप्शन सी 2 दिसंबर या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि 2 दिसंबर। इसी के साथ साथियों चलते अगले क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 14 फरवरी, ऑप्शन बी 24 फरवरी, ऑप्शन सी 18 फरवरी या फिर ऑप्शन डी 21 फरवरी। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि 24 फरवरी। इसी के साथ साथियों चलते अगले क्वेश्चन की ओर। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 26 अगस्त, ऑप्शन बी 15 फरवरी, ऑप्शन सी 14 सितंबर या फिर ऑप्शन डी 18 दिसंबर। तो साथियों हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, तो इसलिए इसका ऑप्शन सी सही है। तो इसी के साथ साथ चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 16 मार्च, ऑप्शन बी 9 अगस्त, ऑप्शन सी 5 सितंबर या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। साथियों जैसे कि आप सभी जानते हैं शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 5 सितंबर। इसी के साथ साथ चलते अगले क्वेश्चन की ओर। किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 23 दिसंबर, ऑप्शन बी 28 फरवरी, ऑप्शन सी 14 मार्च या फिर ऑप्शन डी 5 अगस्त। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि 23 दिसंबर। इसी के साथ साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पुलिस स्मृति दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 8 अक्टूबर, ऑप्शन बी 15 अक्टूबर, ऑप्शन सी 19 अक्टूबर या फिर ऑप्शन डी 21 अक्टूबर। तो साथियों पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है 21 अक्टूबर को, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी। इसी के साथ साथ चलते अगले क्वेश्चन की ओर। 31 मई किस रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए फादर्स डे, ऑप्शन बी एंटी टोबैको डे, ऑप्शन सी टीचर्स डे या फिर ऑप्शन डी मदर्स डे। तो साथियों 18 क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि एंटी टोबैको डे। इसी के साथ साथ चलते अगले क्वेश्चन की ओर, जो किस प्रकार है। राजीव गांधी का जन्म दिवस 20 अगस्त किस रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए संकल्प दिवस, ऑप्शन बी राष्ट्रीय एकता दिवस, ऑप्शन सी आतंकवाद विरोध दिवस या फिर ऑप्शन डी राष्ट्रीय सद्भावना दिवस। तो साथियों जो राजीव गांधी का जन्मदिन मनाया जाता है वो मनाया जाता है राष्ट्रीय सद्भावना दिवस, यानी कि ऑप्शन डी के अनुसार। इसी के साथ साथ चलते अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाता है? चीन में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, भारत में या फिर इंडोनेशिया में। तो साथियों विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल पाया जाता है भारत में, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी। इसी के साथ साथ चलते अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में डाकघरों की संख्या लगभग है 1.2 लाख, 1.5 लाख, 1.7 लाख, 1.9 लाख। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है साथियों ऑप्शन बी, यानी कि 1.5 लाख। इसी के साथ साथ चलते अगले क्वेश्चन की ओर। ग्रीन चैनल क्या है? डाक सेवा, आकाशवाणी चैनल, दूरदर्शन चैनल या फिर टेलीफोन सेवा। तो साथियों ग्रीन चैनल एक प्रकार की डाक सेवा है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए। इसी के साथ साथ चलते अगले क्वेश्चन की ओर। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए भद्राचलम, ऑप्शन बी चिदम्बरम, ऑप्शन सी हम्पी या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि हम्पी। इसी के साथ साथ चलते अगले क्वेश्चन की ओर।
हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? अरबों ने, यूनानियों ने, रोमवासियों ने या फिर चीनियों ने? तो साथियों, हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था अरबियों ने, तो इसलिए इसका जवाब ऑप्शन ए सही है। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत की? ऑप्शन ए दांडी, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी खेड़ा या फिर ऑप्शन डी चंपारण? तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी चंपारण में। इसी के साथ साथ चलते अगले क्वेश्चन की ओर। बैंकिंग के क्षेत्र में CBS में C का पूर्ण रूप क्या है? कोर, कॉन्टिनेंट, कंप्लीट या फिर क्रेडिट? तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि कोर। इसी के साथ साथ चलते अगले क्वेश्चन की ओर। OMR का पूर्ण रूप क्या है? ऑन मनी ऑर्डर, सॉरी दोस्तों, ऑन मनी रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑन मार्क रीडर या फिर इनमें से कोई नहीं? साथियों, इस क्वेश्चन के बारे में अधिकतर को पता होगा कि इसका ऑप्शन बी सही है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसी के साथ साथ चलते अगले क्वेश्चन की ओर। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया? 1942 में, 1943 में, 1944 में या फिर 1945 में? तो साथियों, दिल्ली चलो का नारा दिया गया 1943 में, तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी। इसी के साथ साथ चलते अगले क्वेश्चन की ओर। गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? सैन्य अवज्ञा आंदोलन, असहयोग खिलाफत आंदोलन, रोलेट आंदोलन या फिर भारत छोड़ो आंदोलन? तो साथियों, 29 नंबर का सही जवाब है ऑप्शन ए सैन्य अवज्ञा आंदोलन। इसी के साथ साथ चलते अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। कायदे आज़ाद किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी भगत सिंह या फिर ऑप्शन डी महात्मा गांधी? तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना। इसी के साथ साथियों, आज क्लास होती है समाप्त।